नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़। मैं हूं अमित सोनी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष संजय यादव जी आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पल पल इंडिया न्यूज़। नमस्कार अमित जी। पहले तो आपको शुभकामनाएं अध्यक्ष पद के लिए। धन्यवाद। अब हम ये जानना चाहेंगे कि प्राथमिकताएं अब आपने क्या तय कर ली हैं अध्यक्ष बनने के बाद? क्या प्राथमिकता है, क्या योजना है जो पिछड़ा वर्ग तक आप पहुँचाने वाले हैं? देखिए, भारत के हमारे समाज में पिछड़ा वर्ग जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक रूप से निभाता है और इसकी संख्या देश में अनुमानतः 52% है, जो कुल संख्या हमारी है। और ये वर्ग दुर्भाग्य से शैक्षणिक और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ गया और हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा सोचा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक क्षेत्र में काम करना चाहती, इस हेतु युवा मोर्चा युवा वर्ग के बीच में, महिला मोर्चा महिला वर्ग के बीच में, पिछड़ा वर्ग के बीच में पिछड़ा वर्ग मोर्चा, इसी तरह से किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, इस तरह से मोर्चे काम करते हैं। मोर्चा मतलब ये है, कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिकता से जिनको महत्व दिया जाना है, ऐसे वर्गों को उनको मोर्चे के रूप में एक सेल काम करता है। और मेरा सौभाग्य है कि जबलपुर ज़िले में मुझे इस महत्वपूर्ण दायित्व हेतु सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। मेरी प्राथमिकता यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों ने ऐसे पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु जो भी योजनाएं लेकर के आए हैं, उन सब योजनाओं का लाभ उन वर्गों तक पहुंचे। अब देखिए अमित जी, क्या है कि पिछड़े वर्ग में जो जातियां हैं वो एक ऐसी जातियां हैं जो पुराने वैदिक काल से हमारे समाज को, हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान रही हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने शायद उस समय समझा होता कि जैसे अब एक कुर्मी है तो वो पारंपरिक रूप से खेती ही करता रहा, उसने किसी और विषय में नहीं सोचा। आय का स्रोत बनाने के लिए समाज सेवा का भाव रहता था कि यदि कोई प्रजापति है, अगर वो कुम्हार जो है वो यदि घड़े बना रहा है तो उसका भाव था कि हम घड़े बनाते रहें तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार, क्योंकि कुम्हार यदि खप्पर नहीं बनाता तो भारत में घर नहीं बनते। बैलगाड़ी बनाने के लिए लोहार और बढ़ई काम नहीं करते पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक रूप से, तो भारत का संचालन कैसे होता? क्योंकि बैलगाड़ी उस समय का ट्रक था। उस ट्रक को जोतने के लिए यादव गौपालन करता था और बैल उसको जोतता था, खेती के लिए उसका पशुधन का उपयोग होता था। तो ये हमारी वो जातियां हैं कि जो परंपरागत रूप से जिन्होंने समाज की नैतिक मर्यादा का पालन किया और उस व्यवसाय को छोड़ा नहीं, आर्थिक लाभ उन्होंने अधिक देखा नहीं, तो उस तरह से उसमें लगे रहे। इस कारण से क्या हुआ कि वो समय की मुख्य धारा के साथ साथ उस तरह से जुड़ नहीं पाए, उनका शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया और इसलिए आर्थिक विकास भी नहीं हो पाया। तो अब चूंकि आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस ध्येय के लिए काम करती है और इस हेतु उन्होंने सभी क्षेत्र में ऐसे मोर्चे बनाए हैं। उसमें पिछड़ा वर्ग जो काम करेगा उसमें मेरी प्राथमिकता है कि उनको उनके अधिकार प्राप्त हो पाएँ। अभी मैं वर्तमान समय की यदि बात करता हूँ आपसे जी, तो आपको क्या लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी है, तो उनको लाभ मिल पा रहा है? जी, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूँ। पिछला जो एक रेशियो है उसके अनुसार लगभग 25 लाख की संख्या में, एक उदाहरण ही दे रहा हूँ आपको, पोस्ट मैट्रिक ऐसे छात्रों को, 25 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है। और पोस्ट मैट्रिक के बाद जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो ऐसे 5 लाख से अधिक छात्रों को वो हायर छात्रवृत्ति उनको प्राप्त हुई है। ना केवल ये, अभी ऐसे 100 छात्रावास बनाए जा रहे हैं पूरे देश भर में कि जहाँ पर, हमारे मध्य प्रदेश में भी, जहाँ पर 100 सीटर के ऐसे छात्रावास बनाए जाएंगे जहाँ पे पिछड़ा वर्ग के छात्र वहाँ निवास करके और रह के और कन्याएँ भी और उससे शिक्षा में लाभ ले पाएंगे। ना केवल लाभ लेने के बाद, उसके बाद उनका जब रोजगार का विषय आता है तब ऐसी योजना चलाई गई हैं कि उनके रोजगार हेतु उनको जो लोन की योजना है, उस लोन के देने के पहले उनको बाकायदा प्रशिक्षण देना है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब कोई पिछड़ा वर्ग का छात्र जाता है तो उसके लिए ऐसे संस्थान बनाए हैं सरकार ने कि जहाँ पर वो कोचिंग प्राप्त कर सकता है और फिर जाकर के वो, अंततः क्या है कि इस वर्ग को सरकार ऊपर उठाना चाहती है, पार्टी ऊपर उठाना चाहती है। पंडित दीनदयाल जी का ध्येय था कि अंतिम व्यक्ति जो है जब तक उसका उत्थान नहीं होता तब तक हम सांस लेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और हमारा संगठन भी उसी हेतु। संजय जी, एक बात देखी जाती है, कई जगह कई जातियाँ ऐसी हैं
हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जिले ऐसे हैं उनको ओबीसी मानते हैं, कई जिलों में ओबीसी नहीं मानते, तो काफ़ी इसको लेके गतिरोध सामने आता है। बिल्कुल। तो ऐसा इसमें किस तरह से ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ मीणा जाति का। अब मीणा राजस्थान में वो एससी कोटे में आते हैं और हमारे मध्य प्रदेश में वो पिछड़े वर्ग में आते हैं, लेकिन कुछ तहसील ऐसे हैं भोपाल उज्जैन के ऐसे जिलों की जहाँ पे कि उनको एससी कोटे में रखा गया है। कहीं कहीं पे हमारा जो रजक समाज है वो भी इस तरह की मांग करता है। तो ऐसी स्थितियाँ उस स्थान के जहाँ पे वो उस बहुमत में रहते हैं और वहाँ पे वो समाज यदि पिछड़ गया है तो अंततः तो उद्देश्य यही है कि पिछड़े समाज को लाना। देखिए हमारी व्यवस्था में मुझको लगता है कि एक आरक्षण बहुत ऐसा विषय रहा जिसमें हमेशा चर्चा होती है, लेकिन वो मुझे उसमें कहीं पे भी ऐसा विवाद नज़र नहीं आया आज तक कि आरक्षण देने में कहीं किसी भी वर्ग को आपत्ति रही है, चाहे वो अनुसूचित वाला वर्ग रहा हो, अनुसूचित जनजाति रहा हो, चाहे पिछड़ा वर्ग रहा हो। आरक्षण किस प्रकार से दिया जाना चाहिए वो उसमें विवाद हो सकता है, पर आरक्षण दिया जाना चाहिए इसमें किसी को कहीं कोई, मुझे नहीं लगा कि कहीं किसी तरह का विवाद है। तो आरक्षण मिल जाए इसकी इसलिए जातियां जो हैं अपने अनुसार मांग करती हैं और उनको यथासंभव जब होता है तो सरकार भी और सभी वर्ग भी ऐसे समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं। अंततः हर कोई ऊपर ही आना चाहता है और सब बराबर पर रहें, समभाव रहे, समरसता रहे, इस भाव के साथ पार्टी काम करती है। कौन सी नई योजनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी अभी लेकर आ रही है पिछड़ा वर्ग के लिए? पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए अभी पिछले दिनों तो आपने देखा है कि हमारा एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में 2019 में। एक वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्रीमी लेयर वाला विषय आया, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लगातार जैसे अपन देख रहे हैं कि उनको एक जो नई चीज़ मुझको लगती है कि जो प्रशिक्षण वाला विषय आया है कि उनको पहले सामान्य रूप से किसी भी तरह का उनको लोन उपलब्ध कराया जाता रोजगार के लिए, वो ठीक था, लेकिन प्रशिक्षित नहीं होने के कारण कई बार वो परेशानी में पड़ते थे, तो वो चीज़ समाप्त हो रही है। दूसरा, अभी जो नए छात्रावास बन रहे हैं वो एक नई योजना है कि जहां रह कर के 100 सीटर के संभागीय स्तर पे एक छात्रावास बनाए जा रहे हैं। उसके काफ़ी लाभ, क्योंकि शैक्षणिक रूप से यदि सक्षम हो पाएंगे तो आर्थिक रूप से स्वाभाविक रूप से सक्षम हो जाएंगे, फिर सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने से फिर सामाजिक रूप से। एक सबसे कठिन काम होता है, चूँकि आप राजनीति से जुड़े हैं, काफ़ी समय से आप काम कर रहे हैं जी, ओबीसी वर्ग का सर्टिफिकेट बनाना काफ़ी कठिन बात होती है। यदि आपको यदि ओबीसी वर्ग का सर्टिफिकेट बनाना है ना, तो कई दिनों आपको चक्कर काटने पड़ेंगे कलेक्ट्रेट के, कई तरह तरह के दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे। तो इसके लिए कुछ प्रयास आप ऐसा करेंगे कि शिथिल हो जाए? मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा, लेकिन मैं आपके इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि सरकार ने प्रत्येक कलेक्ट्रेट में या कलेक्ट्रेट के बाहर भी, उस प्रांगण के बाहर भी लोक सेवा के आयोग के ऐसा लोक सेवा केंद्र का एक गठन किया हुआ एक सेल बना रहता है। वहाँ जाकर केवल पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को आवेदन देना है और फिर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी ये काम करते हैं। और अभी भी आप देखेंगे वो शिविर लगे हुए हैं सब जगहों पे, तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिविर लगाए हुए हैं कि वो केवल व्यक्ति आ जाए हमारे शिविर तक, अथवा वो हमारे कार्यकर्ता से संपर्क साधता है तो वो उसका फॉर्म भर के करवा के ला देते हैं। बहुत कठिनाई नहीं रही, पहले होता रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती है कि इस तरह की चीज़ों को सुधार। पार्टी प्रयास करती है, आपके कार्यकर्ता भी काम करते हैं, इसमें मैं वो नहीं कहता। हम लोग भी कलेक्ट्रेट कवर करने जाते तो वहाँ दिखता है, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी कठिन तो है। आप ना हो तो आप एक बार खुद ट्राई करके देखना, किसी के साथ जाना। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत प्रोसेस को इतना लेंथी बना के रखा है। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो मिलना ही मुश्किल है, उसके कारण कई लोगों को इस योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो इस बात को कभी ऊपर तक आप कहेंगे या लोगों के बीच में आप जाके? निश्चित रूप से मैं आपकी बात जो है सक्षम नेता तक पहुंचाऊंगा और उसका और कितना सरलीकरण हो सकता है उसका करने का प्रयास करूँगा। तो बस ये थे हमारे साथ संजय यादव जी, और नई ऊर्जा के साथ अब ये काम करेंगे और काम आपको जल्दी दिखेगा। संजय जी, आप क्या हमारे दर्शकों से कहना चाहते हैं? नहीं, मैं एक तो पल इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और बहुत अच्छा जैसा नाम है वैसा काम है कि पल की खबर अमित जी और जैसे संवाददाता यहाँ पर हैं उनके माध्यम से पहुँचती है। और इसके अलावा ये है कि पिछड़े वर्ग हेतु मुझे जो दायित्व पार्टी ने दिया है वो 1000 दिन का दायित्व है। तो प्रत्येक दिन मेरा प्रयास होता है कि मैं प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं संपर्क के लिए पहुंचूं, पिछड़े वर्ग के ऐसे पदाधिकारियों और समाजों के बीच में पहुंचूं
और जहाँ जो समस्याएं हैं उसके बाद उसको प्राप्त करके मेरे सक्षम नेतृत्व के प्रति मैं जो चीज़ें अच्छे से अच्छी हो सकती हैं वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से करने का प्रयास करूँगा। पल पल इंडिया ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए आभार। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए पल पल इंडिया न्यूज़।